काम होता है, जैसे कभी रोपा का सीजन चल रहा है, आप देख रहे हैं, तो अपने कार्य के लिए भी ले जाते हैं। जैसे कि धान ही रोपाई हो गया, फिर यही सब। मना नहीं करते? मना कर ही नहीं पाते, वो लोग ब्लैकमेल टाइप में कर लेते हैं हमें क्या कहते हैं? कि मतलब चलो तो चलो, फिर होता है एक, हम लोग भी थोड़ा डर डर चल जाते हैं। क्या देखा? यहाँ पे प्रोटेस्ट में आने का मतलब मेरा ये है कि अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं, आगे जाके हम लोग भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे, तो अभी जो स्थिति है वही स्थिति उस टाइम ही रहेगा, तो हम लोग का जो पीढ़ी भी आएगा वो भी हम लोग से पूछेगा सवाल कि आप लोग के पास था अपॉर्चुनिटी जो आप लोग बोल सकते थे, आप लोग बोल नहीं पाए। हमारे गांव की जो स्कूल व्यवस्था है वो काफ़ी ख़राब है, जैसे कि मिड डे मील की जो व्यवस्था है वो भी बहुत ढीली कर दी गई है, और जो हमारी स्कूल प्राइमरी जो है ना, वहाँ की जो टीचर्स है काफ़ी कम है, जितने टीचर्स होने चाहिए उसमें नहीं है। जैसे कि जहाँ टीचर्स की संख्या 8 होनी चाहिए, उसमें अगर 2 कर जाए तो क्या बच्चे पढ़ पाएंगे? क्या घूस लिया जाता है, इतना हमें पता है। शिक्षा से लेके हर चीज़ में घूस लिया जाता है, शिक्षा से लेके हर चीज़ में। ये नहीं है कि बस शिक्षा में, हर चीज़ में घूस लिया जाता है, हर चीज़ में। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि नौजवान सवाल पूछना सीख गए देश के, दिल्ली हो, झारखंड हो, और जेनजी मिलेनियल के अलावा जेन अल्फा यानी कि जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी बहुत सवाल पूछने लगे। लगातार वीडियोस भी आ रहे हैं स्कूल से। तो ये झारखंड का प्रोटेस्ट हम कवर कर रहे हैं। यहाँ ये जेन अल्फा आया हुआ है, सब स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, देखिए स्कूल ड्रेस में ही आगे आ गए यहाँ पे, क्योंकि सीधे स्कूल से आ रहे हो आप लोग हैं? किस क्लास में हो? टेस्ट दे के आ रहे 12 का, 12th आर्ट्स। 12th में? सब लोग 12th में हो? कैसे हैं सरकारी स्कूल झारखंड के, पढ़ाई कैसी होती है? स्कूल ठीक है, लेकिन वहाँ का थोड़ा जो मैनेजमेंट है उसमें थोड़ा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। किस तरह की दिक्कत? जैसे कि कोई बच्चा को टीसी उसी चाहिए तो टीसी नहीं मिलेगा उसको, वहाँ पे उसका माँ बाप आए गिरगिरा है, टीसी उसको नहीं मिलेगा, उसका घर कहीं और बन गया उसको टीसी नहीं मिलेगा, उसको वो उसका वहाँ पे रहेगा लेकिन वो नहीं आएगा तो खुद पे खुद हट जाएगा, लेकिन टीसी वहाँ से नहीं मिलेगा स्कूल से। क्या नाम दोस्त तुम्हारा? मेरा नाम जितेंद्र हुआ। क्या करते हो जितेंद्र? मैं पढ़ाई करता हूँ अभी 12। पढ़ाई करते हो। हाँ, घर में कौन कौन है? घर में माँ, पिताजी, भाई बहन। क्या करते हैं पिताजी? पिताजी फार्मर है। फार्मर है। हाँ। कैसा लगता है स्कूल जाके, कैसी पढ़ाई होती है वहाँ पे? मैं कहना चाहता हूँ कि झारखंड की राजधानी रांची में क्या शिक्षा केवल की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, क्या अदर जिले की शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं होनी चाहिए? यहाँ तक कि जैसे कि मैं लोहरदगा जिला से आता हूँ, तो वहाँ की जो प्राइमरी शिक्षा है, वहाँ की प्राइमरी शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है। मतलब कहना चाहता हूँ कि जो हमारे टीचर्स प्राइमरी स्कूल जो टीचर्स है ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी उन्हें टीचर बना दिया जाता है। अगर वो काम होता है, जैसे कभी रोपा का सीजन चल रहा है, आप देख रहे हैं, तो अपने कार्य के लिए भी ले जाते हैं। मतलब जैसे रोपाई का अपने कार्य के लिए मतलब यूज़ किया जाता है। तुम बच्चों को टीचर्स नहीं, अपने खेत और रोपाई के लिए ले जाते मतलब कुछ कुछ काम के लिए यूज़ किया जाता है बच्चों को भी। हैं? जी, कैसे काम? जैसे कि धान ही रोपाई हो गया, फिर यही सब। तुम लोग मना नहीं करते? मना कर ही नहीं पाते, वो लोग ब्लैकमेल टाइप में कर लेते हैं हमें क्या कहते हैं? कि मतलब चलो तो चलो, फिर होता है एक, हम लोग भी थोड़ा डर डर चल जाते हैं। बाद में नंबर काट लिए। हाँ, वही सब होता है, ब्लैकमेल किया जाता है। पढ़ाई कैसी होती है? पढ़ाई सही होती है, और हर चीज़ में बोला जाता है कि तुम लोग ये नहीं करोगे तो तुम लोग का मार्क्स काट देंगे, ये नहीं करोगे वजह मार्क्स ही का हम लोग का ब्लैकमेल किया जाता है। और स्कॉलरशिप का देख ही रहे हैं आप कि पिछले बैच वालों को तो मिल ही नहीं रहा, तो इस बैच का क्या खाक मिलेगा? क्या स्कॉलरशिप मिलती तुम लोगों को? स्कॉलरशिप हमें उतना पता नहीं, क्योंकि मैं पहला प्राइवेट में मैं पढ़ता था 10th तक, उसके बाद मैं ये गवर्नमेंट में आया हूँ, तो मुझे स्कॉलरशिप का उतना आइडिया नहीं है। बट स्कॉलरशिप मैं अप्लाई किया हूँ, बोनाफाइड वगैरह जो भी है मैं अप्लाई किया हूँ कल्याण पे, मेरा स्कॉलरशिप नहीं आया अभी तक। स्कॉलरशिप मेरा मामला यहाँ पर मेरा नहीं, ये सभी का बच्चों सभी का है। जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनका भी बहुत दिनों से स्कॉलरशिप नहीं मिला है, रुका हुआ है, बहुत दिनों से रुका हुआ है। बड़ा मसला है। अरे वाह, छोटे छोटे बच्चे। कहाँ से आए हो आप लोग? कहाँ से आए हो? किस क्लास में हो? 1 में। यहाँ क्यों आए हो? देखने की। देखने? देखा तुमने? क्या देखा? भैया लोग बोल रहे भैया लोग बोल रहे थे। तो बोल, जब सुना तुमने तो क्या सुना तुम्हें? क्या अच्छा लगा? यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा, पता है किस बात का प्रोटेस्ट चल रहा पता है आपको? नहीं, कौन लाया है? मम्मी। मम्मी लाई है। तो छोटे बच्चे हैं और ये थोड़ा उनसे बड़े बच्चे हैं, तो यहाँ जैसे आप लोग प्रोटेस्ट में आए, यहाँ प्रोटेस्ट में आने का मकसद क्या है? क्या देखा? यहाँ पे प्रोटेस्ट में आने का मतलब मेरा ये है कि अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं, आगे जाके हम लोग भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे, तो अभी जो स्थिति है वही स्थिति उस टाइम ही रहेगा, तो हम लोग का जो पीढ़ी भी आएगा वो भी हम लोग से पूछेगा सवाल कि आप लोग के पास था अपॉर्चुनिटी जो आप लोग बोल सकते थे, आप लोग बोल नहीं पाए।
तो अब फिर आपको यही सिस्टम से चलना होगा। इसलिए अभी मौका है, अभी मैं बोलना चाहूँगा झारखंड के सारे युवकों को, आइए एकजुट होइए और ये इसमें सहयोग करिए। इससे और अपना अभी ऐसा इस सिस्टम जो है, जो व्यवस्था चली आ रही है पीछे से, तो जो शुरू से था वो ठीक था, लेकिन जो फिलहाल में जो होती जा रहा है कि सरकार ऐसे नई शिक्षा नीति ला रहा है, नीति लाने के बाद में जो ऐसा हो रहा है कि कहीं पर क्या बोले एग्ज़ाम फॉर्म नोटिफिकेशन आता है। अब नोटिफिकेशन आते आते एग्ज़ाम सेंटर फिलहाल में कुछ न्यूज़ आया था कि नीट का जो पेपर भी हो गया, जो दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा था उसके बाद, और वहाँ नागपुर में भी फिलहाल में प्रोटेस्ट चल रहा है, और कहीं पर किसान लोगों का जो जगह ज़मीन है उससे लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा है। लेकिन हमारा जो मुद्दा है वो शिक्षा नीति पर है। और शिक्षा में ये है कि नोटिफिकेशन आया कभी और, मतलब उसके बाद फिर डेट आएगा, एडमिट कार्ड निकलेगा कहीं और एडमिट कार्ड में भी अभी का जो न्यूज़ है, न्यूज़ के हिसाब से जो ये क्या बोलते हैं उसको, जो एग्ज़ाम सेंटर है वो एग्ज़ाम सेंटर कहीं और दे रहा है। और जो अभी हम लोग के पास जो चांस है, ये चांस को हम लोग गंवाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि यहाँ आना इसलिए ज़रूरी है आपका, ताकि कल को जो अभी नौजवान झेल रहे हैं, आप लोग जब नौकरी की बारी आए तो आपको ना झेलना पड़े, हैं? हम यही कहना चाहेंगे जितने जैसे हम लोग भी स्टूडेंट हैं, हम लोग भी अपना स्कूल एग्जाम दे करके यहाँ पर यहाँ पे जितना भी हम लोग साथ सपोर्ट करें उनके साथ खड़ा होने के लिए आए हैं। हम हमारे जैसे जितने भी युवा हैं उनको यही कहना चाहेंगे कि आप लोग भी आइए और पूरा इनका हौसला बढ़ाइए, पूरा फुल सपोर्ट कीजिए कि आगे जाके हम लोग कोई दिक्कत ना हो। जैसा पहले अभी झेला जा रहा है, उस समय हम लोग जब हम लोग का बारी आएगा ना, उस समय हम लोग को झेलना ना पड़े। क्या करते हैं पिता आपके? मेरे फादर भी क्या बोलते हैं कि बिजनेसमैन है, मतलब होटल है अपना। आपके पिता क्या करते हैं? टेम्पू चलाते हैं। आपके पिताजी? मेरे पिताजी भाई पैसेंजर ऑटो। सामान्य परिवारों के बच्चे हैं सब, है ना, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और इस उम्मीद से यहाँ पर आए कि अगर ये आएंगे तो शायद कुछ जो आने वाला भविष्य है उसमें बदलाव आएगा। हाँ। सर मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे गांव की जो स्कूल व्यवस्था है वो काफ़ी ख़राब है। जैसे कि मिड डे मील की जो व्यवस्था है वो भी बहुत ढीली कर दी गई है, और जो हमारे स्कूल प्राइमरी जो है ना, वहाँ की जो टीचर्स है काफ़ी कम है। जितने टीचर्स होने चाहिए उसमें नहीं है। जैसे कि जहाँ टीचर्स की संख्या 8 होनी चाहिए उसमें अगर 2 कर जाए तो क्या बच्चे पढ़ पाएंगे? मैं तो शायद स्कूल में कितने टीचर्स हैं? हम लोग के स्कूल में टीचर्स कंप्लीट है। जैसे मैं कहना चाहता हूँ कि क्या झारखंड की राजधानी रांची है, क्या इसी के लिए रांची की व्यवस्था केवल ठीक होनी चाहिए शिक्षा व्यवस्था? क्या अदर जिले की शिक्षा व्यवस्था नहीं होनी चाहिए अच्छी? आप अगर अदर जिले से आए हो? मैं लोहरदगा जिले से आया हूँ। और यहाँ पढ़ते हो भी आप? हाँ अभी यहाँ आप पर कह रहे हो वहाँ पर आज लोहरदगा जिला है आपका, वहाँ पर जो है दिक्कत है? हाँ वहाँ की शिक्षा व्यवस्था काफ़ी ख़राब है। मैं कहना चाहता हूँ सरकार से कि आप केवल अपने मतलब झारखंड राजधानी रांची है तो जो मेन है उसको मत सुधारिए, हर जगह जाकर आप देखने की कोशिश कीजिए। आप नहीं चाहते हैं कि अगर आप एक जगह का सुधारने चाहिएगा तो हमारा झारखंड राज्य कभी आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि झारखंड आगे बढ़े तो हर जगह जाके एक बार जांच कीजिए। आपके सरकार हर जगह जांच करना चाहिए। इनकी बात एकदम ठीक है कि पहले तो एजुकेशन सिस्टम वैसे भी चौपट है, और जो थोड़ा बहुत एजुकेशन सिस्टम है भी वो सिर्फ रांची पे केंद्रित क्यों है, राजधानी पे केंद्रित क्यों है? जो दूर दराज के और ज़िले हैं झारखंड के, वहाँ वो सिस्टम क्यों नहीं पहुँच पा रहा? ये नौजवान ये बात पूछ रहा है। अच्छा आप लोग ये बताओ, जैसे आप लोग अपने स्कूलों में जाते हो, मोबाइल में चलाते होगे, इंटरनेट देखते होगे, और जो दिल्ली के मुंबई के जो बड़े बड़े स्कूल हैं उनको भी देखते होगे, या वहाँ के बच्चों को भी देखते होगे कि वो कैसी पढ़ाई करते हैं, कैसे बात करते हैं, तो उनको देख के आप लोगों के मन में ये भाव नहीं आता कि हम भी ऐसी पढ़ाई करें, हमारे स्कूल भी ऐसे ही हो? लगता है आप लोगों को? ऐसा लगता है, लेकिन झारखंड में ये सक्षम नहीं ना है। यहाँ का जो स्थिति है, जो यहाँ पे स्कूल देख रहे हैं, बहुत सारे स्कूल टूटा हुआ है, वहाँ बच्चा पढ़ रहा है। गलीखाना में एक स्कूल है, गलीखाना स्कूल, उसका स्थिति आप देखिएगा, पूरा स्कूल गिर रहा है, बच्चा वहीं पढ़ रहा है। फिर ऊपर से टीचर उचर भी देख रहे हैं, किसी को जिसको दिख नहीं रहा है वो भी पढ़ा उड़ा रहे हैं। और ये हम लोग का एक लौता जरिया दीदी लोग हैं ना, हम लोग की जो दीदी है वो लोग पढ़ लिख रही है, पापा मेहनत कर रहे हैं, हर बार एग्ज़ाम देती है, लेकिन फिर ओबीसी के तरह परसेंटेज आता है लेकिन नहीं हो पाता है, क्योंकि झारखंड का बहुत ख़राब रूल है। हम ये बोलना चाहेंगे, पूरा भारत का सबसे ख़राब रूल झारखंड में है। ओबीसी एजुकेशन सिस्टम को लेकर के, मतलब सिर्फ पढ़ाई को लेकर के बहुत ख़राब है यहाँ का। यहाँ पे जैसे हम लोग जैसे स्टूडेंट लोगों को सपोर्ट करने के लिए यहाँ बहुत लोग आए हुए हैं। हम यही कहेंगे कि और भी जितने लोग स्टूडेंट को आप लोग इस वीडियो के चैनल के माध्यम से आइए, और यहाँ पे जितने भी भैया लोग बैठे हुए भूख हड़ताल कर रहे हैं, आप अपना आवाज़ उठा रहे हैं, इतना गर्मी में बैठे हुए हैं, आइए और इनका सपोर्ट कीजिए। भैया लोग की बातचीत सुनी, क्या समझ में आया? जब बात आप ये लोग जो भाषण दे रहे हैं, जो बातें बोल रहे हैं,
उसको सुन के आप लोगों को क्या समझ में आया? ये समझ में आ रहा है कि वो सिर्फ हम लोग के लिए लड़ रहे हैं, अपने फायदे के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो सिर्फ स्टूडेंट के लिए लड़ रहे हैं और स्टूडेंट का फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं कि हमारे जाके आने वाले बच्चे लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ना ही कुछ दिक्कत हो। इसलिए ये लोग दिन रात भर यहाँ पे बैठे हुए स्टूडेंट के लिए लड़ रहे हैं और स्टूडेंट के हक के लिए लड़ रहे हैं। हम इतना ही बस कहना चाहेंगे। नौजवानों को पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है और इन बच्चों को भी पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। क्या सबसे बड़ा दिक्कत क्या है सर कि हम लोग का जेपीएससी है, ठीक है, ये सब जान लिया हमने, जेपीएससी जेएसएससी। अब बच्चों से बात कर रहा हूँ। जैसा कि सर 8,000 ऐसा स्कूल है ना, ये मेरा डाटा नहीं है, सरकार का ही डाटा कि 8,000 ऐसा झारखंड स्कूल है, उसमें एक टीचर ही संभाल रहा है, ठीक है। और रहा बात कि यहाँ 2016 के बाद में जेटेट का एग्ज़ाम, जो टेट टीचर का एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम होता है वो हुआ नहीं है, ठीक है। 2016 के बाद में आज तक टीचर का बहाली नहीं हुआ, हाई स्कूल का भी बहाली नहीं हुआ है। और वैसा नहीं है कि प्रतिभा की कमी नहीं है। खुद हम JRF होल्डर है, जो टॉप 10 में आता है एग्जाम, वो टफेस्ट एग्जाम, उसमें 0.5 का ही JRF होता है, वो भी निकाले हैं। अदर स्टेट में जाकर भी एग्जाम निकाले हैं, पर झारखंड में ऐसा स्थिति है कि ना अच्छा टीचर का बहाली नहीं ले रहा। जैसे PGT में जो बहुत सारे हम लोग प्रतिभाशाली भाई लोग थे, सबका रिजल्ट था, हम लोग 80% क्वेश्चन सही किए थे, पर हम लोग हुआ नहीं था। उसमें क्या हुआ था, जिसको सब्जेक्ट का कोई नॉलेज नहीं है, कुछ आता जाता नहीं है, और वो पैसा दे के क्या कर लिया, नौकरी ले लिया है। तुम लोग ये बात सुनते हो जो भैया लोग बोल रहे हैं कि पैसा दे के नौकरी मिलती है, और आप लोग सब बात मैंने कर ली, बच्चों से बात कर रहा हूँ। ये आप लोगों से अभी 1.5 घंटा बात की है, ये सारे मुद्दे जो आप बता रहे हैं सब आ गए हैं उसमें, आप देखिएगा वीडियो। तो जैसे भैया लोग बोल रहे हैं कि पैसा दे के नौकरी मिलती है, सुना आप लोगों ने? झारखंड में तो कूट कूट के भरा हुआ है। आप हेलमेट लगाए, बाइक लीजिए, आप निकलिए, कोई ट्रैफिक वाला आपको अगर रांची में नहीं रोकता है ना, तो फिर आप बोलिएगा, रोकेगा, आपको 50 रुपया देना है, बस 50 रुपया, कोई भी नोट, आप तुरंत छूट जाइएगा। वही आप बहस करिएगा तो आपका गाड़ी थाना जाएगा। थाना जाने के बाद कोई सुनवाई नहीं है, पैसा वहाँ भी पैसा आपको लगेगा, कोई पहचान उहचान काम नहीं आएगा। हर जगह घूस लिया जाता है, इतना हमें पता है। शिक्षा से लेके हर चीज़ में घूस लिया जाता है, शिक्षा से लेके हर चीज़ में। ये नहीं है कि बस शिक्षा में, हर चीज़ में घूस लिया जाता है, हर चीज़ में। ऐसे आप लोग को लगता है कैसे बदलेगा ये सब? बदलना तो स्टूडेंट को ही अपना हक लड़ाई अपना खुद लड़ना होगा। स्टूडेंट आए और अपना खुद आवाज़ उठाए और अपना जो भी प्रश्न है सरकार से बोले, और उनसे मतलब उम्मीद रखें कि सरकार हम लोग का सुने। ऐसा नहीं कि मतलब यहाँ आ रहे दिन भर चिल्ला रहे, बोल रहे, धूप में बैठ रहे, भूख अदा कर रहे, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। हम लोग यहाँ बैठ रहे हैं, यहाँ सब भैया लोग हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट के लिए, तो हम चाहते हैं कि सरकार हम लोग का बात सुने, हम लोग का बात रखे, और इसका जो एजुकेशन है ना, इसको थोड़ा सा सुधार दे। बस हम सरकार से ही कहना चाहते हैं। हम लोग यही घर में हर बार बोलते हैं कि आप लोग मतलब जैसे कि हम लोग है अपने पापा मम्मी से पूछते हैं, आप लोग यही वोट दिए, इसी का जल्दी ये सब हो रहा है। ये हम लोग यहाँ पे आके ये साबित करना चाहते हैं कि हमारा पीछे वाला पीढ़ी हम लोग से ये सवाल नहीं पूछ पाए कि क्या किए आप लोग का समय में, आप लोग क्या नहीं। आप लोग के स्कूल में कंप्यूटर वगैरह है, पढ़ाई होती कंप्यूटर की? AI के बारे में सुना आप लोगों ने? AI उसके बारे में पढ़ाई होती, कोई बताया जाता है? नहीं, पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, उस बारे में होता है, नॉर्मली बताया जाता है, हल्का फुल्का, बस। हाँ बस। क्या कहते थे आप? मैं जो कहना चाहता हूँ कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो मिड डे मील की व्यवस्था है, तो कभी कभी होता है कि टीचर्स द्वारा कहा जाता है कि अपना लंच घर से लेकर आया कीजिए। क्या सरकार जो देता है वो बच्चों के लिए देता है, या तो वो जो है जो शिक्षा व्यवस्था स्कूल चलाते हैं उनके लिए दिया जाता है? मैं कहना कभी कभी ऐसा होता है कि सभी क्या बच्चे को लेकर आना पड़ेगा अपना घर से टिफिन? क्या माँ बाप किस लिए भेजते हैं बच्चे को? क्या कि 2 वक्त एक वक्त का वहाँ पे खाना मिले, ताकि मैं जो कमाऊँ वो रख सकूँ, बात का इन फ्यूचर उसे कभी ज़रूरत पड़े तो उसका भी पढ़ सके। लेकिन वहाँ पे जो टीचर्स बोलने लगे कि खाना घर से लेकर आना पड़ेगा, तो बच्चा क्या करेगा? ग्रामीण क्षेत्र का माँ बाप मजदूरी करके बच्चा को जब कुछ पैसा कमा के अनाज खरीद के ही रखेगा, जब वहाँ भेज रहा है, एक टाइम को सरकार नहीं देने पा रहा है खाना वाना, तो गवर्नमेंट स्कूल काहे खोल के रखा है? उससे अच्छा बंद कर दीजिए गवर्नमेंट स्कूल ग्रामीण क्षेत्र का। और मैं कहना जैसे कि लोहरदगा हो गया, गुमला हो गया, इधर दुमका हो गया, ये सब का भी शिक्षा व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब है। इस छात्र की यही शिकायत सबसे ज़्यादा है कि सारी जो व्यवस्था है, जो थोड़ी बहुत है, वो रांची तक केंद्रित न रखी जाए, उसको जो दूर दराज के ज़िले हैं झारखंड के, वहाँ तक पहुँचाया जाए। बाकी नौजवान साहब बता रहे हैं कि टीचर उनको अपने जो घरेलू काम है, रुपाई से लेकर अन्य काम, वो उसके लिए बुला लेते हैं, क्योंकि उनको डर भी रहता है भाई नंबर न कट जाए, इसलिए जाते हैं। पढ़ाई लिखाई की जैसी व्यवस्था होनी चाहिए वैसी नहीं है। स्कॉलरशिप की जहाँ तक बातचीत है, बच्चों को स्कॉलरशिप के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं, मगर वो ये कह रहे हैं कि हाँ स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। बहुत सारे इन बच्चों की भी शिकायतें हैं, नौजवानों की शिकायतें हैं। झारखंड में रांची आए हुए हैं, और ये शिकायतें जो भी हम कोशिश करेंगे हमारे जरिए सरकार तक पहुँचे और इन सब बातों का हल निकले। ये कोशिश जारी रहेगी। ये बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी, कैमरे के पीछे सत्यम है। शुक्रिया।